25। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इस सेशन में हमारे जितने भी डायनेमिक लीडर्स बने हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत ही गजब का सेशन होने वाला है। अगला 30 से 35 मिनट के दौरान मैं आप लोगों के बीच में ये बताने वाला हूँ कि आज हम की डेट में हम लोग चाहे एफिलिएटेड मार्केटिंग करें, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग करें, चाहे कोई भी ऐसा काम करें जो पब्लिकली जुड़ा हुआ है, उस कामों को करने के लिए उन कामों को करने के लिए हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं। हाउ टू प्रोस्पेक्टिंग, हम नए लोगों तक अपनी बातों को कैसे पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कैसे आप कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। मेरा नाम आशीष कुमार, बेसिकली दिल्ली रोहिणी के अंदर में रहता हूँ और फिलहाल आउट ऑफ दिल्ली हूँ। लेकिन इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में पिछले 10 दिन पहले हमने भी काम की शुरुआत करी। राजकुमार जी का मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा, जिनकी वजह से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आया। मैं राजकुमार सर को पिछले 3 वर्षों से जानता हूँ और मोबाइल फोन से बात करके उनसे मुलाकात हुई थी। वो एक अजनबी व्यक्ति जिनका हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, लेकिन जब से वो हमारी जिंदगी में आए तब से सिर्फ फायदा ही फायदा दिया है, कभी नुकसान नहीं करवाया। इसके लिए दिल से उनका शुक्रिया। कई लोग कहते हैं कि वो थोड़े से अलग किस्म के इंसान है, लेकिन मैं भी कहता हूँ हाँ बिल्कुल वो थोड़े से नहीं पूरे अलग किस्म के इंसान है। जिस काम को करना चाहते हैं उस काम को पूरी शिद्दत के साथ में करते हैं। फिर वो आजू नहीं देखते, बाजू नहीं देखते, और कोई भी काम को करते हैं तो बड़े फ्रंट में आकर वो काम करते हैं। और ये सबसे अच्छा काम है, ये एक अच्छा तरीका है कि वो फ्रंट में आकर प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। जी हाँ, कई लोग कहते हैं, कई लोग शिकायतें करते हैं कि दम है तो जरा इस कंपनी के लोगों को छोड़कर दिखाइए जरा। आप नए कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आप पुरानी कंपनी के लोगों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उनका अंदाज ही अलग होता है। और उन्होंने हमेशा कहीं पर भी गए तो उन्होंने यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप का सहारा लेकर अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करी, जिसका नतीजा है सबसे अच्छा प्रोस्पेक्टिंग तो मिस्टर राजकुमार सर करते हैं। अगर सीखना चाहें तो केवल उनकी जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाकलाप है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। वो जिस जिस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, बस वही तरीका सभी लोग अगर करना शुरू कर जाएं तो जो रिजल्ट 5% 10% आता है, वो रिजल्ट वहां पर आप सभी लोगों का तकरीबन 30 से 40% ज्यादा बढ़ पाएगा। तो माय डियर लीडर्स, मैं आज आप लोगों के बीच में जो बातें करना जा रहा हूँ, जिन बातों के लिए मैं कह रहा हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग फॉर सक्सेस, आपको सफलता अगर प्राप्त करनी है इस नेटवर्क बिजनेस के अंदर, तो आपको क्या है, प्रोस्पेक्टिंग करने के तरीके को समझना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा। मैं वर्बली कुछ चीजें बताऊंगा और 7 से 8 मिनट का एक वीडियो भी आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करूंगा, जिससे आप देखकर समझ पाएंगे कि हमें प्रोस्पेक्टिंग कैसे बेहतर तरीके से और करनी चाहिए। जो लोग काफी कम टाइम पहले हाई रिच टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को ज्वाइन किया, वो ध्यान पूर्वक समझना है। आवर 9 फेवरेट प्रोस्पेक्टिंग टिप्स, मैं 9 ऐसे जो है कि फेवरेट मेरे हैं, वो 9 प्रोस्पेक्टिंग टिप्स मैं आप लोगों के बीच में बताने जा रहा हूं, जहां पर आप जानेंगे कि लुक फॉर पीपल विद ए गुड एटीट्यूड। आप लोगों को एक अच्छे नजरिए के साथ में देखना शुरू कीजिए। हर चीज में पॉजिटिविटी देखना शुरू कीजिए। बहुत सारे नकारात्मक मार्केट में है, कई लोग कहते हैं अरे कौन जुड़ता है सर, तो आप अपने मन से पूछिए, अगर कोई नहीं जुड़ता तो हाई रिच के अंदर 5,000 पर डे कमाने वाले सैकड़ों लोग नहीं क्रिएट होते। कुछ ना कुछ तो होता है। और हाई रिच को छोड़ दीजिए, भारत में अन्य नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां काम कर रही हैं, वहां पर भी लोग 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग हैं। यानी हर महीने बिजनेस का टर्नओवर बढ़ रहा है, तभी तो वो व्यक्ति वहां पर इस तरह का इनकम को जनरेट कर रहा है। सो दैट आप समझिए, हर व्यक्ति ज्वाइन करता है। कई लोग कहते हैं कि भाई ये 750 रुपए में प्रोडक्ट कैसा है, आप अपने आप को समझाइए। तो 750 रुपए में यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा है ऐसा पूछ रहे हो, प्रोडक्ट वाकई रिजल्ट ओरिएंटेड अच्छे प्रोडक्ट हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा यार, प्रोडक्ट बेच बेच के थक गया हूं।
नहीं बॉस, प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं। यहाँ पर क्या करना क्या है, जिस तरह से अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां जो है कि सालाना मेंबरशिप के लिए 699 रुपए, 999 रुपए इस तरह से लेती है। ये एक मेंबरशिप आपको मिला है हाईरिच के साथ में काम करने का, और साथ में आपने मेंबरशिप लिया, इसके बदले में आपको गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप आपको चयन करने का हम एक मौका देते हैं कि इनमें से कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट में से कोई प्रोडक्ट चयन करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इस तरह से 50 रुपए का एक, 750 में 50 रुपए का एक कोरियर चार्ज का शुल्क देकर आप अपने गिफ्ट को अपने घर तक पहुंचाते हैं। और उसके बाद तो वही टोटली ए टू जेड प्रोडक्ट अवेलेबल है जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट में है। कई लोग कहते हैं प्राइस लिस्ट क्या है इसका। देखिए प्राइस लिस्ट कई बार, देखिए ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। समझा तो सिर्फ जिसने इस कंपनी को बनाया है वो सकता है, लेकिन हमें बताने की आपको अब तक आप की बातों को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझिएगा कि कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। फोकस ऑन द अदर पर्सन, आस्क क्वेश्चन, लर्न टू लिसन। अगर आप दूसरे पर्सन के क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दबाजी में नहीं, आप उनके क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक फोकस करके अगर आप सीखते हैं, सुनते हैं, तो आप आसानी से बेहतर उत्तर दे सकते हैं। इसके लिए हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं, सवाल ही जवाब है, इस किताब को जरूर आप ऑर्डर करके मंगाएं। अगर आप मंगा नहीं सकते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज हैं, तो मैं कहता हूं कि आप YouTube में जाएं। YouTube में किताबें पढ़ पढ़ कर आपको सुनाया जाता है, और एक दिन में रट्टा नहीं मारना है। एक दिन में 1 या 2 अध्याय, 2 लेसन आपने पढ़ने हैं, या फिर आप YouTube में देखना है, और उसमें से आपको कुछ कुछ जो बातें अच्छी लग रही हैं उनको पेपर पेन पे लेकर लिखना भी है। हमारे कई डायनेमिक लीडर कह चुके हैं कि इस सेशन को, मॉर्निंग की सेशन को स्पेशली अगर आप अटेंड करते हैं, तो डायरी पेन अपने साथ में दे के रखें। क्या बात आपको अच्छी लग जाए, ये बात वाकई काम की है, उसको फटाफट लिख दीजिए। ठीक है, पूरा बात नहीं समझ में आया, लेकिन जो हेडिंग लाइन समझ में आई वही लिख लीजिए। ऐसे ही थोड़ा 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 करेंगे। मैं कहता हूं कि अगर रोजाना 1% भी आप लर्न करेंगे, तो 1% रोज सीखना शुरू करेंगे, तो आने वाले 100 दिन में 100% आप सीख जाएंगे। जिस प्रोजेक्ट में आप काम को कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में आप काम को कर रहे हैं, उसमें मास्टरी हासिल करना आप शुरू कर पाएंगे। Where are carry something that sparks a conversations, मतलब जब आप बातें करें तो एक्साइटमेंट आपके अंदर झलकना चाहिए। वो एक्साइटमेंट कैसे झलकेगा? अपने काम के प्रति विश्वास करके। जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, चाहे हमारे साथ हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके विजन को समझना है। जिस तरह से जोमेटो के बारे में कोई नहीं जानता था कि घर पे होटल का बिल्कुल ताजा खाना घर तक कोई पहुंचाएगा, स्वागी है इसके बारे में कोई नहीं जानता था कि ताजा ताजा खाना आपके घर तक पहुंचाएगा, अमेजोन के बारे में कोई नहीं जानता था कि इतनी आसानी से आप तक वो प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचाएगा। तो माय डियर लीडर्स, आपको इस बात को समझना है कि ये सब चीजें बदलते जमाने की, बदलते व्यवसाय के साथ में काम करने का। हम भी नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग करते थे, तो हम नहीं जानते थे कि यार सच में व्हाट्सएप, फेसबुक से शेयरिंग करके हम लोग पैसा कमाएंगे। हमने कभी सोचा नहीं था कि लाखों करोड़ों की बिजनेस के बारे में बात करना है। तो हम सिर्फ यही जानते थे, हाई 5 स्टार 3 स्टार होटल के अंदर बैठकर अपने प्रोस्पेक्ट को बुलाएंगे, उनको बताएंगे, उनको चाय पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, डिनर कराएंगे, फिर हम बताएंगे। लेकिन आज सिर्फ जूम और गूगल मीट जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति पूरे विश्व में कहीं पर भी बैठा हुआ है और इस प्लान प्रेजेंटेशन को देखता है और बिजनेस को ज्वाइन करता है। जैसे कई बार राजकुमार सर बता चुके हैं कि शुरुआती दिनों में वो अपने अपलाइन से नहीं मिले थे, कभी देखा नहीं था, फिर भी लाखों रुपए की इनकम को टच करके उन्होंने दिखा दिया। और ऑब्वियसली ये एक बात बिल्कुल सही है। मैं जब लास्ट कंपनी में वर्किंग कर रहा था, तो यकीन मानिए 20 जून 20 को मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, और अभी तक मैं नहीं मिला, फिर भी 15 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम बना पाया। तो ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया? ये जूम की वजह से हो पाया। तो माय डियर लीडर्स, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो आइए चलते हैं ऑल अबाउट सेल्स। जो प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। तो माय डियर लीडर्स, आप देखते रहिएगा। स्लाइड को चला रहे हैं राजकुमार सर, तो प्लीज आगे बढ़ाइएगा। ऑल अबाउट सेल्स प्रोस्पेक्टिंग।
हमने कैसे इस सेल्स में प्रोस्पेक्टिंग करना है, वो चीजें मैं आपको बता रहा था। ध्यानपूर्वक इस बात को समझिएगा कि माय डियर लीडर्स, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हम लगातार जब काम को कर रहे होते हैं, जब लगातार हम काम को कर रहे होते हैं, तो नए लोगों को कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, क्योंकि लोगों की आज की डेट में लिस्टों की कमी नहीं है, लिस्ट बेशुमार है, लेकिन उस लिस्ट को अपने बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें, ये सीखने के लिए आपको ध्यानपूर्वक इन कुछ बातों को देखना है, सुनना है और समझना है कि यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना होता है। यहाँ पर आपने समझना है, यूज FORM, हैव ए क्लियर पिच। आप जब बात करें तो टू द पॉइंट बात करें। कई बार हमारे पास बात करने का टॉपिक नहीं मिलता, कई बार तो हम चुप बैठे होते हैं, या फिर हाँ अच्छा हमारे इंडियन टीम हार गई, वो वहां से वापस आ रही है, ये बातें ज्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले बात करें, अगर कोई अजनबी व्यक्ति है तो उनसे बात करने का कैसे तरीका रहेगा। अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं तो आप अपना परिचय दीजिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि ग्रुप में किसी ग्रुप से नंबर निकाला और फट से उसको प्लान भेजना शुरू कर दिया। ये कोई तरीका नहीं है कि वो कोई भी व्यक्ति को बिना पूछे आपने प्लान भेजना चालू कर दिया, या किसी को भी ग्रुप में ऐड कर लिया अच्छी बात है। आप ये लिख सकते हैं कि भाई एज ए MLM लीडर समझकर मैंने आपको इस ग्रुप में ऐड किया है, माफी चाहता हूँ। अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो ग्रुप को छोड़ सकता है, और अपना परिचय दीजिए। वहां पर परिचय देने के बाद में आप पहले शुरुआती दिनों में कुछ मोटिवेशनल चीजें डालें, एक दो इमेजेस डालें और साथ में अपना परिचय देते हुए बताएं कि मेरे पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा मौका है, जिससे हम सही शुरुआत करके उस प्रोजेक्ट को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जिन्होंने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने पहले काम की शुरुआत किया और वो आज तकरीबन तकरीबन 20 से 25 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 1 से 2 लाख रुपए महीने की इनकम को भी टच कर गए हैं, और सिर्फ 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को देने की वजह से। अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो उसमें से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन जिस ग्रुप को आप बनाओगे उसको आपने लॉक कर देना है ना। लॉक करने के बाद में आप शेयरिंग करेंगे तो कुछ लोग हैं जो कहेंगे भैया आपने मुझे ग्रुप में ऐड किया था, ये क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है। फिर आप 1 2 3 दिन के बाद वहां पर आप अपना प्लान प्रेजेंटेशन करना शुरू करें, मतलब PDF को भेजना, या पहले शुरुआती दिनों में आप जूम मीटिंग का सिर्फ 7:30 का लिंक शेयर कीजिए, ना कि आप मॉर्निंग वाला भी लिंक वहां पर दे दीजिए। फ्री में ज्ञान मत बांटिए, आप वहां पर 7:30 वाला जूम सेशन का लिंक दीजिए और उनको बताइए कि 1 से 2 मिनट के अंदर अगर आप एंटर हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप एंटर नहीं हो पाएंगे। और आपको एंटर अगर बातें हो, जो ग्रुप में लोग इंटरेस्टेड हो तो उनसे बात करें, तो पहले उनसे पहले जांच ले वो कौन सी कंपनी में क्या इनकम बना पा रहे हैं, कैसा चल रहा है। तो आप उनको यही बोले कि बहुत बढ़िया है सर, अगर आपकी अच्छी इनकम वहां पर चल रही है तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, आप वही करें। अगर ज्यादा बेहतर इनकम नहीं है, 2 3 साल से आप काम कर रहे हैं लेकिन अच्छी इनकम को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो माय डियर लीडर्स, एक बहुत ही विशाल जबरदस्त प्रोजेक्ट है। अगर आप वाकई 7:30 में आना चाहते हैं तो मैं आपके नाम को लिख लेता हूं, क्योंकि वो हाउसफुल हो जाता है और वहां पर पहले से ही कैपेसिटी निर्धारित की जाती है कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ आप अपर हैंड सेट लगाकर आप इसका आइडेंटिफिकेशन करके काम करेंगे तो अच्छी प्रोस्पेक्टिंग होगी। तो अजनबी लोगों से बात करने का कुछ तो तरीका ये हुआ कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग MLM। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमोट कर रहे हैं तो कैसे लोग आएंगे, वो क्रिप्टो करेंसी वाले लोग नहीं आएंगे। आप गलती से किसी ऐसे क्रिप्टो करेंसी वाले ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हो और आपने वहां के लोगों को यहाँ पर नया ग्रुप बना लिया, तो जो है कि उनको बताना शुरू किया, उसमें से रेयर केस में वो लोग यहाँ पर कन्वर्ट हो पाएंगे। आपको आएंगे जो प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं, जो कि हर महीने प्रोडक्ट खरीद खरीद कर पर्टिकुलर उस ब्रांड को प्रमोट कर करके हालत अपना खस्ता कर चुके हैं। तो उनको भी तलाश है, लेकिन वो सामने से नहीं बोलते। एक बार पिंच करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, फिर उसके बाद में वो आते हैं। थोड़ा तर्क वितर्क तो होता है। जब मैंने कहा कि जब वो कोई भी व्यक्ति या इवन मैं भी किसी कंपनी में अच्छे से काम कर रहा हूँ और अचानक से मुझे कोई इस तरह के काम को बताने की कोशिश करेगा, तो मेरा जो अंदर का एटीट्यूड है ये बोलेगा अच्छा ऐसे प्रोडक्ट में कहाँ पर इतना मार्जिन होता है, कहाँ से कंपनी इतना पैसा देगी। अभी मैं ऊपर ही ऊपर से देख रहा हूँ, मैं अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे जाना भी है। ऐसा मेरा एटीट्यूड रहता है। तो माय डियर लीडर्स, प्रोस्पेक्टिंग करते समय खुद की तैयारी पहले करें। मैंने कहा था कि अपने सिस्टम पर पहले बिलीव करें, अपने अपलाइन पर
अच्छा आपका अपलाइन तो पता नहीं मुझे कहाँ डाल दिया जी, वहां तो लोग ही नहीं है, उन्होंने कहा था पावर देंगे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। यकीन मानिए मनहर सर को जो जानते हैं उनसे पर्सनली पूछ लेना, जब मैंने इस काम की शुरुआत किया तो बोला आपके पास दो विकल्प है आशीष जी, आप चाहे तो आपका आईडी ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, आप वहां पर काम कर सकते हैं, या तो आप फ्रेश तरीके से काम को कर सकते हैं। तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, और मैंने आज तक कभी भी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम को किया, भगवान कसम मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि मेरा अपलाइन मुझे पावर बनाकर देगा क्या। और ऐसी स्थिति में अभी तक मुझे लगता है, अगर मैं भगवान को बोलूं कि हे भगवान मेरे हिस्से में ही इतना दुख दर्द क्यों है, तो मैंने ये भगवान से बोला कि मेरे हिस्से में ही अच्छा चैलेंज देते इसके लिए शुक्रिया। और जहां से भी मैंने काम की शुरुआत किया, अपनी लाइनों को खुद खड़ा किया और मैंने दूसरों को पावर दिया। मैं हंसता हूँ, कई बार मुझसे कहते सर पावर मिलेगा क्या, मैंने कहा दे भाई तू पैसा दे, एक साइड से तो मैं काम कर ही रहा हूँ, मिलकर काम करेंगे फिर भी, और मैं करना शुरू करता हूँ। आपकी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स होंगे जिनको हजारों लोगों का पावर आपने दे दिया, लाखों रुपए का बिजनेस बना के दे दिया, लेकिन उनकी तोती बोलती नहीं है, उनसे होता ही नहीं है। कहते हैं सर इसके पास तो बहुत बड़ी टीम है सर, अरे कद्दू टीम है, साला खुद की आईडी को तो वो खुद रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैसा नहीं भेज पा रहा है, उसके पास क्या है, और क्या ये टीम के लोग क्या बंधुआ मजदूर है, साला तुम जहां जाओगे वहां पर वो लोग जाएंगे। तो माय डियर लीडर्स, ऐसे ईगो पर्सन लोगों से भैया तुम प्यार से काम लेके साइड हो जाओ, इनसे क्या बहस करना, अपने आप को समझाओ। हाँ जी अब तो हम ये कर देंगे जी, हिंदुस्तान में वो कर देंगे, तू अपने घर पे कुछ कर ले, तू बाहर बाद में बात करियो, ठीक है। तो माय डियर लीडर्स ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, मैं मानता हूँ एक जमाने में वो डायमंड लीडर बने होंगे, लोगों ने उनको डायमंड जो है कि उनको सम्मानित किया होगा, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, कम से कम उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए कुछ तो किया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। वो कारण है कि वो हमेशा थोड़ा सा सीखने के बाद वो कहते हैं मैं सब जानता हूँ, और मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं जानता, मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में इसका एक इस पैरों की धूल हूँ, अभी तो मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं है। मैं तो हंसते खेलते 15 लाख रुपए कभी कमाए, लॉकडाउन में जब लोग कहते हाय तौबा क्या करें पेट्रोल के भी रेट बढ़ रहे हैं, तब हम पैसा बना रहे थे, और फिर भी हम कह रहे थे कर लो भाई कर लो, तो कुछ लोग आते गए वो कमाते गए, जो आ गए लेकिन सिस्टम को सीख नहीं पाए, प्रोस्पेक्टिंग करने के सही तरीके को सीख नहीं पाए। एक व्यक्ति कल मुझसे कहता है सर कि यहाँ तो प्रोडक्ट कितने का मिलता है और कितने का सामान आता है, देखिए प्रोस्पेक्टिंग करने से पूर्व इन बातों को आपने जानना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ एक रिनोल्ड कंपनी का पेन है, जेटर पेन है, उसकी कीमत मान लीजिए 20 से 25 रुपए वहां पर रखा हुआ है, अब वो अगर आप देखिए फैक्ट्री में तो हो सकता है 2-3 रुपए में पूरा सेटअप तैयार हो जाता है। अभी मैं रेनॉल्ट कंपनी वाले से जाके बोलूं अरे भाई किसको बेकू बना रहा है यार, 3-4 रुपए में तू पेन बना लेता है और 25 रुपए में क्यों बेचता है, तो क्या बोलेगा मेरी मर्जी भाई, मेरा पेन में अपना मेरा ब्रांड है। अभी यहाँ पर इस बात को समझना है, और वो व्यक्ति मुझसे ये भी बहस करता है कि सर तो मैंने कहा जो ये रस आता है ना, टोस्ट बोलते हैं जिसको, रस आता है या ब्रेड आता है, जिस दिन आप उसको बनते हुए देख लोगे तो मुझे लगता नहीं कि आप उसको खा पाओगे। तो माय डियर लीडर्स, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में और ह्यूमन लाइफ के अंदर क्या रहता है कि जब कई बार हम ये ऐसा भी होता है कि हम जो खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाते बनाते पेट भर जाता है, मेरे को खाने की इच्छा नहीं होती है, ये जो बनाती है उसको उस वक्त खाने की इच्छा नहीं होती, वो आधे घंटे बाद जरूर बेहतर तरीके से खा पाएगी, क्यों ऐसा होता है। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनको अगर सही बातें बताओ तो वो ताल का तीर बना देते हैं, वो जाना होता है रंगून और पहुंच जाते हैं चीन। और ऐसी स्थिति में अल्टीमेटली वो कहता है सर मैं तो 18 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहा हूं, आप मुझे बताओगे, तो भैया मैं आपको बता नहीं रहा हूं सर, मैं तो दिखा रहा हूं कि ऐसे होता है। अच्छा अभी क्या करते हो, वो बोलते मैं ट्रेडिशनल काम कर रहा हूं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छा सा अनुभव होता तो आप भी 10 लाख रुपए महीना कमा रहे होते, बैड एक्सपीरियंस लेके घूम रहे हो माय डियर, और आप कहते हो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सब जानता हूं, हम कहते हैं तुम कद्दू नहीं जानते हो, तुम घिया गोल वाला घिया नहीं जानते हो। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में बेहतर कर सकता है। प्रोस्पेक्टिंग करते समय आपने इन बातों का ध्यान रखना है, कि इन बातों का कि आप पहले उसकी नीड्स को देखिए, हो सकता है उसको पैसे की जरूरत ना हो, मान सम्मान की जरूरत हो, तो आपने क्या बात करनी है
उसके टॉपिक को समझना है कि उसको किस चीज की नीड है। अच्छा, और सब खैरियत, घर पे क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है? बस भाई क्या बताएं, प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, हर सामान की रेट बढ़ती हुई जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को बातें करते हुए अगर हम जब बात करना शुरू करते हैं तो माय डियर लीडर्स, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर आप जब बातें करना शुरू करते हैं तो वो तमाम बातें, देखिए यहाँ पर जो आज बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ वहां पर आपको मिली जुली बातें हैं, और बेसिक जो फंडा है वो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में है। तो यहाँ पर आप प्रोस्पेक्टिंग करते समय आप उनकी बातों को समझते हुए एक लीडरशिप की तरह लीड करना होता है। बिजनेस सेल्स रिसाइकलिंग यहाँ पर जो हमारे दिखाया हुआ है, प्रोस्पेक्ट्स, सेल्स और कस्टमर्स। यहाँ पर मेन क्या है, हम लोग एक कस्टमर है और कस्टमर है तो कस्टमर को आप बता सकते हैं कि भाई इस बिजनेस में अगर हम नेटवर्क ना भी बनाए तो रिपर्चेजिंग करने पर हम लोग यहाँ पर जो 20 से 50% का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जो भी प्रोडक्ट लेते हैं एमआरपी रेट से कम रहता है, और उसके बाद में यहाँ पर हम अगर 5,000 का प्रोडक्ट लेते हैं और 10% भी बचत करते हैं तो 500 रुपए हम क्या करते हैं डेली का या महीने का हम बचा पाते हैं। अगर हम 3,000 करते तो 300 रुपए, और 2,000 का करते तो हम 200 रुपए हम पर मंथ एक्स्ट्रा बचत करना बचाने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ साथ में फिर एक बीवी के तहत हम यहाँ पर इनकम को जनरेट करते हैं, और अपने आए हुए रेफर किए हुए लोगों के साथ में जो लोग आते हैं उनकी वजह से वो बार बार रिपर्चेजिंग करते हैं, तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ वहां से अर्निंग करते हैं लेवल वाइज। तो माय डियर लीडर्स, यहाँ पर आपको रिपर्चेजिंग करने का झंझट नहीं है, लेकिन बड़ा पैसा बनाना है तो हम ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करते, ज्यादा लोगों को इस अपॉर्चुनिटी में लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक विशाल टीम का निर्माण होता है, और फिर उसी टीम से फर्स्ट इनकम आपको मिलता है, मैचिंग इनकम मिलना शुरू होता है, और ये उसके बाद में फिर धीरे धीरे एक विशाल नेटवर्क बनने की वजह से रिपर्चेज का इनकम आना चालू होता है। तो प्रोस्पेक्ट के लिए आपको यहाँ पर जो है कि प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए लीडरशिप के गुण आपके पास होने चाहिए, और उसके बाद में कस्टमर पूरा भारतवर्ष आपका कस्टमर है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जिस तरीके से अमेज़न, फ्लिपकार्ट ने काम को किया, जोमेटो ने काम को किया, ओयो ने काम को किया, हाईरिच एक विशाल नेटवर्क क्रिएट करके इन सभी श्रेणियों में ऑलरेडी जाते हुए नजर आ रहा है। इनका विजन क्लियर है, 2025 तक ये कहां पर जाने वाले हैं। तो इसलिए विश्वास तब आएगा जब इसके विजन को आप जान पाएंगे। और प्रोस्पेक्टिंग करते समय आप जब बात करते हैं तो एक बिलीव सिस्टम काम करता है, आपके अंदर विश्वास कितना ज्यादा होना चाहिए, ये सब कुछ आपको लबालब विश्वास करना है। देखिए, विश्वास करना है, आत्मविश्वास करना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखना है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। ये नहीं सोचना है कि दुनिया में इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। मुझे मालूम नहीं है सामने वाले के पास में इसको उसको लगता हो कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी उसके पास में है, तो उसका भी सम्मान करना है। आज सम्मान कर दोगे, वो 4 महीने पैसा उधर नहीं कमाएगा और आपको फोन करके पूछेगा कैसे चल रहा है आपका हाईरिच, आप बताओगे मैं तो 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ माय डियर। तो अब ऐसी स्थिति में आपने रिलेशनशिप उससे अच्छा रखा था, इसलिए वो व्यक्ति आप ही के साथ में आकर पुनः ज्वाइन करेगा, और फिर आकर फिर से आपकी कैपिंग लिमिट को जो 5,000 पर डे उसको और आगे कंटिन्यू बरकरार रखेगा। तो मैं थोड़ा सा मैं राजकुमार बनर्जी से गुजारिश चाहूंगा कि 3 से 4 मिनट का एक वीडियो है प्रोस्पेक्टिंग पर स्पेशली, वो यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं उसको शेयर कितना गंदा हुई नक दिल की सर शेयर करूं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों के बीच में ये वीडियो मैं आप लोगों के बीच में प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां से आप समझ पाएंगे कि प्रोस्पेक्टिंग करते समय अजनबी लोगों से कैसे अपने इस बिजनेस में जोड़ सकते हैं 5 से 7 मिनट के अंदर। और उसके बाद आगे की सेशन के लिए फिर से मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर कमलेश साहू जी को, सो दैट प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको रेगुलरली नई लिस्ट चाहिए, हर रोज सफलता दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा हो सकती है। इस कला को बोलते हैं आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मीन्स फाइंड आउट द पोटेंशियल
पोटेंशियल कस्टमर एंड पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर, ये एक ऐसी कला है जिसको जानने के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में हो लेकिन आप अपनी टीम बना सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नए लोगों से संपर्क बनाना है, ये दिमाग में रखिए। एक सर्वे के मुताबिक कोई भी इंसान दिन भर में कम से कम 6 नए लोगों से मिलता है, दिन भर में 6 नए लोगों से। वो अलग बात है कि हो सकता है आज तक आपकी नजर इनके ऊपर नहीं पड़ी हो। जब आप रेलवे स्टेशन में खड़े होते हैं तो वहां आपके आसपास लोग होते हैं, जब आप किसी ट्रेन में बैठे होते हैं तो वहां भी आपके अगल बगल कुछ लोग बैठे होते हैं, आप फ्लाइट में यात्रा कर रहे होते हैं वहां पर भी आपके साथ लोग होते हैं, आप किसी शादी पार्टी में जाते हैं वहां पर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप अपना रिलेशन बना सकते हैं, आप किसी जिम में जाते हैं वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। कहने का मतलब ऐसा कोई भी स्थान जहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं वहां जब आप रहिए तो आज के बाद ये नजर रखिए कि आपको उनके साथ रिलेशन बिल्ड करने हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि सर्वे के हिसाब से कम 6 नए लोग तो मिलते हैं। आज के बाद हमें कोशिश ये करनी है कि हमें दिन भर में कम से कम 2 कांटेक्ट नंबर लेना है। आज के बाद जब भी आप बाहर निकलिए घर के तो इस बात पे नजर रखिए कि आपके आसपास जो लोग मिलते हैं उनमें से कुछ लोगों से आपको परिचय करना है, दोस्ती करनी है। और प्रोस्पेक्टिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोस्पेक्टिंग है, वो है कांटेक्ट नंबर लेना। बिजनेस दिखाना नहीं, प्लान प्रेजेंटेशन देना नहीं, प्रोडक्ट देना नहीं। ऐसा नहीं कि आप घर से बाहर निकलो और जब आप रेलवे स्टेशन में जाओ तो वहां लोगों को अपने कंपनी का प्रोडक्ट देना शुरू कर दो, ऐसा नहीं। पहला उद्देश्य है लोगों से रिश्ते बनाना, पहला उद्देश्य है लोगों का कांटेक्ट नंबर लेना। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जाएंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, वो है हेजिटेशन, संकोच। नए लोगों से बात करने में हमें संकोच लगता है। मैंने तो ये तक देखा है कि नए लोगों से बात करने में सिर्फ संकोच नहीं, कई लोगों को डर भी लगता है। हमें ऐसा लगता है नए लोग कैसे व्यवहार करेंगे, मैं ऐसा बोलूंगा तो इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे। आपको जो ये हिचक लगता है, जो संकोच लगता है, अगर आपको इसको अपने अंदर से हटाना है। हमारी पर्सनालिटी में 7% रोल हमारे शब्दों का होता है और 93% रोल हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है, हमारे जेस्चर का होता है, पोस्चर का होता है। यानी जैसा हम सोचते हैं, जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, वो हमारे बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर की जो थॉट प्रोसेस है उस पर कंट्रोल करिए। इसमें मैं कुछ टिप्स आपको दे रहा हूं। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि आप किसी से परिचय करने जा रहे हैं, दोस्त बनाने जा रहे हैं, ना कि माल बेचने जा रहे हैं। अगर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पर जब किसी इंसान से रिश्ता अच्छा हो जाता है तो हम उसकी बात पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। दोस्त बनाइए, पार्टनर वो अपने आप बन जाएगा। अब इस पूरी प्रक्रिया में सबसे मुश्किल काम जो है वो है बातचीत की शुरुआत करना। ये एक डेंजर जोन है। सबसे मुश्किल काम है बातचीत की शुरुआत करना। तो बातचीत की शुरुआत करने का कुछ बहाना ढूंढिए। आपके सामने कोई ट्रेन में व्यक्ति बैठा है, आप बहुत देर से एक दूसरे को ताकते हुए बैठे रहते हैं और बहुत देर तक बात नहीं करते। जितनी देर तक आप बात नहीं करोगे उतना मुश्किल होता जाएगा बात करना। तो जब कोई इंसान आपसे मिलता है, हल्की सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखिए, लेकिन इस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। स्माइल हल्की सी होनी चाहिए और बहुत मैनेज्ड होनी चाहिए, ऑकवर्ड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसका गलत मैसेज भी जा सकता है। तो एक हल्की सी स्माइल के साथ किसी व्यक्ति से मिलिए और बातचीत की शुरुआत करने की कोशिश करिए। आप ट्रेन में गए और वहां पर पहले में 4 लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे हल्के से स्माइल के साथ हेलो बोल सकते हैं। आप वहां पर बैठिए और उनसे पूछ लीजिए आप कहां तक जा रहे हैं। अभी आप कहां तक जा रहे हैं एक बात की शुरुआत करना हो गया। बात शुरू हो गई तो फिर आगे की बातचीत हो सकती है। वो भी बदले में पूछ सकते हैं आप कहां तक जा रहे हैं। आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी इंसान से आगे बढ़कर मिलिए और उनको हेलो बोलिए, अपना नाम बताइए और उनसे बोलिए सर क्या मैं जान सकता हूं आप कहां से हैं, या मैम क्या मैं जान सकता हूं आप कहां से हैं। इस तरह से परिचय की शुरुआत करिए और बहुत ही कंफर्टेबल स्टेज में रहिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिए, खासकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। ये भावनाएं मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग इसमें लगे रहते हैं कि कैसे कोई इंसान जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। लोग अपना समय अपने हिसाब से लेंगे, लोग अपने बिजनेस का निर्णय अपने हिसाब से लेंगे, आपकी हड़बड़ी के हिसाब से नहीं लेंगे। ऑब्जेक्टिव याद रखना, दोस्त बनाना है, कांटेक्ट नंबर लेना है। एक और विशेष बात का ध्यान रखिए, अपनी बातचीत पे नियंत्रण रखिए। जब भी किसी नए इंसान से आप दोस्ती करिए, ऐसी किसी भी बातचीत से बचिए
जिसमें कोई तर्क वितर्क हो सकता है, जिसमें कोई वाद विवाद हो सकता है। कोई कह रहा है कि ये पार्टी ज्यादा अच्छी है, तो आप उससे लड़िए मत कि आपकी ये पार्टी अच्छी नहीं है, ये पार्टी अच्छी है। अगर किसी इंसान से पहली ही मुलाकात में आप तर्क वितर्क कर लिए, डिस्कशन की जगह बहस होना शुरू हो गई, तो हो सकता है वो इंसान आपसे परिचय रखने में कंफर्टेबल महसूस ना करे। तो इन बातों में या तो आप न्यूट्रल रहिए, या तो आप कुछ मत बोलिए, या बेटर है कि आप एक ऐसा स्टेटमेंट दीजिए जो उसको अपोज ना करे। पॉलिटिकल और रिलीजियस मैटर्स पे बातचीत ना करें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। अपने एटीट्यूड पे नियंत्रण रखिए। ऐसा ना लगे कि आप उससे कुछ लेने जा रहे हैं या कुछ मांगने जा रहे हैं या उसको आप कोई परेशान करने जा रहे हैं। हेल्दी बातचीत करिए, अपने अपने जेस्चर पोस्चर को मेंटेन करते हुए बात करिए। और एक विशेष बात ध्यान रखिए, कांटेक्ट नंबर हमेशा लास्ट में मांगिए। किसी इंसान से बातचीत हुई और तुरंत कांटेक्ट नंबर नहीं मांगना है, पहले बातचीत करिए, थोड़ा उससे रिलेशन बिल्ड करिए, वो कहां से है, आप कहां से हैं, ऐसी कई बातें निकलना शुरू हो जाएंगी जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसी इंसान ने बताया मैं उस शहर से हूं, तो उस शहर के बारे में कुछ ऐसी बात आप करिए जो उनको सुन के अच्छी लगे और उनको एक कनेक्शन महसूस हो आपके साथ कि हाँ, ये इंसान भी, इसकी और मेरी पसंद मिलती है, या इनको भी वो शहर पसंद है जो मुझे पसंद है। ऐसा कुछ भी कनेक्शन आप ढूंढिए। वो कनेक्शन मिलने से इंसान को अपनापन महसूस होता है और वो आपसे कांटेक्ट नंबर शेयर करने में प्रॉब्लम महसूस नहीं करता। एक और विशेष बात आपको ध्यान रखना है कि अपने एक्साइटमेंट पे कंट्रोल करो। क्योंकि अगर आप ये सोच के किसी से मिल रहे हो कि इनको हमको अपने बिजनेस में लेके आना है, तो कई बार हम एक्साइटमेंट में या नर्वस होके हम उन्हें अपने बिजनेस के बारे में कुछ बात करने लगते हैं। उस इंसान को बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि आप उनसे कोई बिजनेस की चर्चा करने वाले हैं। और एक और विशेष बात, जब भी आप बातचीत करेंगे तो उनसे लास्ट में कांटेक्ट नंबर मांगिए, और इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि हर आदमी कांटेक्ट नंबर नहीं देगा, हर आदमी आपसे परिचय करना नहीं चाहेगा। कई बार आप बातचीत की शुरुआत करेंगे लेकिन वो इंसान आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है उनका मूड खराब है, या हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो किसी नए इंसान से बातचीत करने में कंफर्टेबल नहीं है, या कई लोगों का नेचर भी होता है, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो से बातचीत नहीं करते। तो अगर आपको उनसे बातचीत करने में ये समझ में आ जाए कि ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, तो बहुत ज्यादा उनको परेशान मत करिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो आजकल का समय है उससे अच्छा समय जीवन में कभी भी नहीं था। रीजन ये है कि आज सोशल मीडिया अपने पीक में है। आज आप किसी से फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, कई सारे ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर आप उनसे कनेक्शन में रह सकते हैं। आप अपनी अपडेट उनको भेज सकते हैं, उनकी अपडेट आप ले सकते हैं। ये सारी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे आप उनसे संपर्क में रहें। कुछ थैंक यू सो मच इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। तो आपने आज की इस टॉपिक को समझा कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इन बातों को करने से पूर्व आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, अपने सिस्टम पर विश्वास होना चाहिए, अपने अपलाइन पर विश्वास होना चाहिए। और अपने आप जब इस बिजनेस को करें तो आपके अपलाइन के अलावा आप अपने एक्टिव इफेक्टिव 3 अपने ऐसे अपलाइन का जो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ग्रोथ कर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर लेके रखें। किसी कारण से आपका अपलाइन बिजी है तो उसके ऊपर के व्यक्ति से कांटेक्ट कर सकते हैं, या वो दोनों। तो माय डियर लीडर्स, आज के सेशन में मैं आप लोगों के बीच में बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश किया कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस सेशन में बहुत सारे हमारे डायनेमिक लीडर्स प्रतिदिन यहाँ पर 1000 से भी अधिक लोग हमारे साथ में रोजाना बनते हैं, और वो लोग सीख पा रहे हैं। 1000 से अधिक लोग इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो लाइन पाइपलाइन में रहते हैं। तो 1000 लोगों तक इस बस अपॉर्चुनिटी में वो लोग हर दिन सीख रहे हैं और बहुत तेजी से इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को आगे की तरफ बढ़ा पा रहे हैं। तो आगे के सेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा आगे की सेशन को संचालित करने के लिए मेरे ग्रेट मेंटर, जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कुछ बातों को रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो पाया। यकीन मानिए, आइए मिलकर करें एक नई शुरुआत और कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आगे के सेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा फिर से मिस्टर राजकुमार मनहर जी। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज आगे की सेशन को संचालित करें। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Thank you so much. Nice, beautiful presentation and nice information sharing करने के लिए। एक बार तो हमारे लीडर लोग आपको कुछ बोलेगा, क्या बोलना चाहिए सर को? सर इतना शानदार इंफॉर्मेशन दिए, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, बढ़िया कुछ सीखने को मिला सर आपसे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।
थैंक यू सो मच आशीष साहू सर फ्रॉम दिल्ली से हमारे बीच बने थे और शानदार तरीके से नए शब्दों के साथ, बहुत सजे हुए शब्दों के साथ, बहुत अच्छे तरीके से एक आम आदमी को कैसे इस बिजनेस में लाने से पहले रिश्ता बनाना है, ऐसे कई सारे तमाम बातों को हम तक पहुंचाए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सच में बहुत अच्छे डायनेमिक पर्सनालिटियां हैं। अभी तो देखते जाइए, हम बहुत कुछ सीखेंगे और एक दूसरे को सीखेंगे। तो आज का सेशन में हमें बहुत अच्छा जानकारी मिला और हमारे साथ मनीष कुमार पाद जी बने हैं, महेश सोलंकी जी बने हैं, नरेंद्र सिंह जी हैंडल्स किए हुए हैं, गंगाधर साहू। तो चलिए हमारे बीच में